नमस्कार दोस्तों, मैं वाल्मीकि सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें कि ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए सच्ची घटना की कहानी हम लेकर रोज आते रहे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बिहार के पलामू जिले की है। पलामू जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहीं पर एक लड़का होता है जिसकी उम्र 10 साल होती है। वो 10 साल उम्र के दौरान ही छोटी मोटी चोरियां करना स्टार्ट करता है। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ी जाती है, बड़ी बढ़ रही थी, उसी के हिसाब से वो बड़ी बड़ी चोरियां करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, उस चोरी के साथ किडनैपिंग भी स्टार्ट कर देता है। वो कुछ लोगों को किडनैप भी करता है और फिरौती भी लेता है। और चोरियां बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था। जैसे कि ये 1962 की कहानी है। उस टाइम हमारे देश में ये ट्रैक्टर, कार, ये सब बहुत कम चलती थी। उस टाइम जितने भी लोग थे वो खेत जोतने के लिए, फसल उगाने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया करते थे। तो ज्यादातर बैलों की चोरी किया करता था। ऐसे चोरी, छोटी मोटी चोरी करके ये अपना नाम अपने इलाके में बहुत बड़ा कर लेता है। इसका नाम था दोस्तों विनोद सिंह। ऐसे चोरी और किडनैपिंग और दबंगई के मामले में इसके अपने इलाकों में चारों तरफ नाम हो जाता है। और इसके नाम से ही आसपास के जितने भी गांव थे वहां के लोग डरने लगते हैं। और ये जो भी जुर्म किया करे, इसके डर से कोई भी व्यक्ति किसी थाने में कोई भी कंप्लेन या कोई भी केस या एफआईआर करने नहीं जाते थे। क्योंकि लोगों को ये डरा और धमका रखा था कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसकी सजाए मौत है। दोस्तों, ये व्यक्ति इसके खिलाफ जाने वाले को, उसको अपने आदमियों को भेजकर उठवाता था या किडनैप करवाता था और उनको कोड़ों से मार मार कर उनकी जान निकाल देता था। वैशाली जिले में इसका आतंक इतना बढ़ गया था कि इसके नाम से ही लोग थर-थर कांपते थे। और जिस चीज पर ये उंगली रख देता था वो इस वो चीज इसी की हो जाती थी। इसके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। एक बार की बात है कि एक पुलिस वाले ने, इसके अपने लोकल एरिया के एक इंस्पेक्टर ने इसको पकड़ा। इसके बाद उसके कानों में आई थी इसके कारनामों के बाद, इसके बदमाशी और गुंडागर्दी की बात। तो फिर उस इंस्पेक्टर ने इसको बोला, इसकी उम्र 17 साल थी अभी उस टाइम, कि ओ छोटे, तू बहुत बदमाशी कर रहा है, तू सुधर जा, नहीं तो मैं तेरे को सुधार दूंगा। ऐसी बातें इंस्पेक्टर बोलते हैं। उन्हीं के बातों पर ये कुछ उल्टा जवाब देता है और इंस्पेक्टर को बुरा लग जाता है और इंस्पेक्टर ने इसको जोर से थप्पड़ जड़ देते हैं। दोस्तों, थप्पड़ जड़ने के बाद ये वहां से चला जाता है और उस इंस्पेक्टर की थप्पड़ की गूंज इसके कानों में ही रह जाती है। ये कुछ दिनों के बाद उस इंस्पेक्टर का थप्पड़ का जवाब उस इंस्पेक्टर को देना चाहता था, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था या इंस्पेक्टर था जो इसके जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई थी।
या धमकाया था। ऑफ कोर्स पुलिस है तो किसी मुजरिम को धमकाएगी, पहले उसको वार्निंग देगी कि ऐसा काम ना किया कर, नहीं तो हम तेरे को उठा लेंगे, जेल भेज देंगे। यही बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। उसकी रात की नींद, दिन का चैन, उस थप्पड़ की गूंज ये भूल नहीं पा रहा था। एक दिन इसने मौका पाते हुए उस इंस्पेक्टर की उसी थाने में घुसकर गला काट देता है। गला काटने के बाद ये वहां से निकल जाता है। जब इंस्पेक्टर का गला काट दिए, फिर लोगों में और खौफ हो जाती है और उसके नाम से ही लोग कांपने लगते थे। उसके बाद ये अपने एरिया से इलेक्शन लड़ता है और ये विधायक बन जाता है। ये विधायक बनने की इसकी वजह यही थी कि लोगों में इतना डर था, इतना खौफ था कि हमारी एरिया से ये खड़ा है विधायक की सीट के लिए, अगर इसको वोट नहीं देंगे तो हमारे जान को खतरा है। और जान बचाने के लिए लोगों ने, उसके एरिया के जितने भी लोग थे, वो सारे लोग इसको वोट देते हैं और ये विधायक बन जाता है। दोस्तों, ये विधायक बनने के बाद अपने जो गलत काम थे उसको और तेजी से बढ़ाना, फलना फूलना स्टार्ट कर देता है। ये अपने गांव के बगल के ही एक गांव की लड़की थी, मोहिनी। वो इस लड़की को देखता है। मोहिनी इसको पसंद आ जाती है क्योंकि मोहिनी बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद अपने आदमियों को भेजकर उस मोहिनी को उठवा लेता है, माने तो किडनैप कर लेता है, अपने घर ले आता है और अपने घर पर रखता है। एक दो दिन बीत जाते हैं। उसी का एक छोटा भाई था मोहिनी का। वो अपनी बहन को ढूंढते हुए, दोस्तों बता दे कि उस मोहिनी के माता पिता नहीं थे, वो भाई और बहन दो ही थे। मोहिनी के चाचा उचा थे, वो इतना केयर नहीं करते हैं उसको ढूंढने की, क्योंकि उनको पता था कि हमारे एरिया का विधायक विनोद सिंह अपने आदमियों को भेजकर मोहिनी को किडनैप करवाया है। मोहिनी का भाई अगल बगल गांव में ढूंढ रहा था अपनी बहन को, बहन मिल नहीं रही थी। फिर वो सोचता है कि चलो बगल वाले थाने में जो अपने गांव के हैं उसमें रिपोर्ट कराता हूँ, शायद पुलिस मेरी बहन को ढूंढ कर ले आकर दे दे। तभी दोस्तों उस गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो बताते हैं कि बेटा तुम थाने में मत जाना, हमको पता है कि मोहिनी कहाँ पर है, अगर तुमको जाना है तो उसके पास जाओ। फिर वो लोग बताते हैं कि मोहिनी तुम्हारी बहन हमारे विधायक विनोद सिंह के घर पर है, अगर अपनी बहन को छुड़ाना है तो उसके घर पर जाओ और उसको विनोद सिंह के पैरों में गिरकर अपनी बहन को छुड़ा के ले आओ। दोस्तों वो लड़का जाता है विनोद सिंह के पास, विनोद सिंह को पैरों में गिरता है और बोलता है कि मेरी बहन को छोड़ दीजिए। विनोद सिंह बोलता है उस बच्चे से, बच्चे को ज़्यादा अकल नहीं थी, कि जाओ 2-3 दिन में तुम्हारी बहन तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। वो बच्चा चला आता है घर पर और विनोद सिंह उस लड़की के साथ 6-7 दिन तक रेप करने के बाद उस लड़की को छोड़ देता है।
वो लड़की अपने घर चली जाती है। उसके बाद एक दिन की बात है, वहीं लोकल थाने में एक उसी पलामू जिले के उसी एरिया में एक नए आईपीएस ऑफिसर की ज्वाइनिंग हुई थी। उसी गांव के उसी उनके एरिया में ही वो थाना आता था जिस गांव के पास में विनोद सिंह का घर था। उसी थाने में वो आईपीएस ऑफिसर जाता है और आवाज लगाता है बाहर से कि हेलो, अंदर कोई है। फिर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर आईपीएस ऑफिसर अंदर थाने के अंदर जाता है और इंस्पेक्टर की कुर्सी में बैठ जाता है। तभी एक चौकीदार जो सेरिया का था वो आता है और आईपीएस ऑफिसर से पूछता है आप कौन। आईपीएस ऑफिसर बताते हैं कि मैं तुम्हारे एरिया का नवा आईपीएस ऑफिसर हूं, तुम्हारे इंस्पेक्टर कहाँ है। चौकीदार का जवाब मिलता है कि सर, इंस्पेक्टर साहब बाहर गश्त में गए हुए हैं। ये दिन की बात थी। तभी एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ आता है, बाहर से चिल्ला रहा था कि ओ इंस्पेक्टर, ओ इंस्पेक्टर, कहाँ है तू, मर गया क्या। उसकी आवाज सुनकर आईपीएस उसकी ओर देखते हैं। जब तक वो अंदर आता है और आईपीएस ऑफिसर सिविल ड्रेस में थे, कोई वर्दी नहीं पहनी थी। फिर आईपीएस ऑफिसर ने पूछा उससे, ये कौन हो तुम और किससे मिल रहा है। फिर वो व्यक्ति बताता है, मुझे नहीं पहचानता, मैं हूं विनोद सिंह, इस एरिया का एमएलए, विधायक। दोस्तों, वो आईपीएस ऑफिसर, उसका रवैया और उसकी बोल चाल सुनकर समझ आता है कि जरूर ये गलत काम करता है या बदमाश आदमी है जो इतने रौब से इंस्पेक्टर को आवाज लगा रहा है। उसके बाद इंस्पेक्टर आ जाते हैं उसी टाइम और वो विनोद सिंह इंस्पेक्टर को बोलता है कि मेरी ट्रक किसी जगह फंस गई है, कुछ सामान लेकर आ रही थी, सॉरी, एक्सीडेंट हो गया है मेरे ट्रक से, कुछ लोगों ने घेर लिया है दूसरे इलाके के, तुम जाकर मेरे ट्रक को छुड़ा कर ले आओ। तभी आईपीएस ऑफिसर बोलते हैं, उस आईपीएस ऑफिसर को इस एमएलए के बारे में, इसके गलत कामों के बारे में कुछ पहले से इंफॉर्मेशन थी। वो ऑफिसर इंस्पेक्टर को वार्निंग देते हैं कि 24 घंटे के अंदर इस एमएलए को गिरफ्तार कर लो, मैं ऑर्डर देता हूं। वो इंस्पेक्टर बोलता है आईपीएस के सामने है कि सर, मैं इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा और ये मुझे मार देंगे, क्योंकि ये 17 साल की उम्र में ही इसी थाने में एक दरोगा को इसने गला काट दिया था। आईपीएस अफसर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो, तुम नहीं पकड़ोगे, मैं खुद पकड़ लूंगा इनको और जल्द से जल्द इनको अरेस्ट करके जेल में डालूंगा, क्योंकि इनकी दबंगई और गुंडागर्दी और अपने एरिया में बहुत लड़कियों का लोग इस एमएलए ने रेप किया है। जो भी लड़की इस एमएलए को पसंद आती थी, उस लड़की को उठा लेता था एमएलए और उसके साथ 2-4 रात बिताने के बाद उसको छोड़ देता था।
उसके बाद उस आईपीएस ऑफिसर ने ठान ली कि मैं इस एमएलए को अरेस्ट जरूर करूंगा और अपने कार्यकाल में इसको जेल में डालूंगा जरूर। कुछ दिनों के बाद बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक बड़े मंत्रियों का बैठक थी उसी पलामू जिले में। वहीं पर एक बड़े मंत्री आने वाले थे। उनकी मीटिंग में ये विनोद सिंह भी जाने वाला था और उस आईपीएस की प्लानिंग होती है कि विनोद सिंह इस मीटिंग में आएगा और मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा, वहीं से अरेस्ट करके मैं जेल भेज दूंगा। दोस्तों, विनोद सिंह उस मंत्री के मीटिंग में जाता है और जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो मंत्री से जाकर बताते हैं कि मैं आज आपके एक एमएलए को अरेस्ट करूंगा क्योंकि उसके नाम बहुत इस एरिया में बदनाम हो गए हैं और किसी आदमी ने एफआईआर और कंप्लेन तो दर्ज नहीं कराई, मगर गुप्त में उसके खिलाफ मेरे पास बहुत सबूत है। ये बहुत बड़ा मुजरिम है क्योंकि वो इस एक इंस्पेक्टर को बहुत पहले ही गला भी काट चुका है। फिर वो मंत्री बोलते हैं कि ऐसा करो आईपीएस ऑफिसर को कि मेरे मीटिंग के दौरान या मेरे साथ रहने के दौरान उसको अरेस्ट मत करना, नहीं तो मेरी पार्टी की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी कि मेरे पार्टी में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो एक पुलिस वाले को गला काटा है, पता नहीं अनेकों रेप किया है, अनेकों लोगों की मौत भी की है। किडनैपिंग तो कोई गिनती नहीं है, पैसे को लेकर कितने लोगों को किडनैप किया है, पैसे लेकर फिर उनको छोड़ दिया है और उसके डर से कोई बोलता नहीं था, सब लोग चुपचाप रहते थे। फिर मंत्री के रिक्वेस्ट के बाद आईपीएस ऑफिसर बोलते हैं कि ठीक है, चलिए अपना अपना मीटिंग खत्म कर लीजिए, आपकी मीटिंग खत्म होने के बाद मैं इसको अरेस्ट कर लूंगा। दोस्तों, उस एमएलए के भी कुछ जान पहचान के लोग थे पुलिस महकमे में, पुलिस डिपार्टमेंट में। वो इस बात को उस एमएलए के कानों में डाल देते हैं कि आज आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, पूरी पुलिस फोर्स आपकी ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है कि कब आप मंत्री से दूर हो या मीटिंग से दूर हो और आपको अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। दोस्तों, विनोद सिंह को पता लग जाता है और वो विनोद सिंह मंत्री मीटिंग हॉल से बाहर मंत्री के साथ ही निकलता है। मंत्री को वहां से हेलीकॉप्टर पकड़ना था जो वैशाली में ही उसी मंत्री मंडल के पास में लगी हुई थी, जिले के पास में। वो पहले तो मंत्री जी गाड़ी में बैठ जाता है मीटिंग हॉल के बाहर और मंत्री जी के साथ वो हेलीपैड पर पहुंच जाता है जहां पर हेलीकॉप्टर लगी हुई थी और हेलीपैड पर उतरकर पुलिस उसके चारों तरफ फैली हुई है और उसको अकेला पाकर पकड़ने की कोशिश कर रही है। मंत्री जी से पहले ही मंत्री जी गाड़ी से वो उतरकर हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाता है कि मैं मंत्री जी के साथ ही भाग जाऊं और इस आईपीएस के हाथ ना आऊं। मगर आईपीएस ने ठान रखी थी कि विनोद सिंह को यहीं पे पकड़ना है तो पकड़ना है। मंत्री जी की रिक्वेस्ट के बाद वो मीटिंग हॉल में या मंत्री जी के साथ नहीं पकड़ता, मगर मंत्री जी को बोलता है कि आप अपने गाड़ी में बैठिए, आपको पता नहीं है कि आप कितने खूंखार व्यक्ति के साथ सफर कर रहे हैं, आपके साथ है, वो कभी भी आपकी भी मौत कर सकता है, आपकी भी गला काट सकता है। वो आईपीएस ऑफिसर मंत्री जी को उनकी गाड़ी में बोल देते हैं कि बैठिए आप,
पहले हमको इसको अरेस्ट करने दीजिए, उसके बाद आपको हेलीकॉप्टर में बैठने दिया जाएगा। उसके बाद मंत्री जी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और आईपीएस ऑफिसर हेलीकॉप्टर में जाते हैं और उस मंत्री को पकड़कर थाने ले जाते हैं और उसके बाद उनको जितने भी गुप्त में केस थे उनका ऊपर, उन सारी लोगों ने, जितने भी लोगों ने कंप्लेंट किया था, उन लोगों के साथ लिखित में कंप्लेंट लेकर वो आईपीएस ऑफिसर क्या रेप की, क्या किडनैपिंग की, क्या उस इंस्पेक्टर की मौत की, सबका केस और गवाह बनाकर उस एमएलए को, उस आईपीएस ऑफिसर ने जेल में पहुंचा देते हैं। दोस्तों, यही कहा जाता है कि अगर पुलिस ठान ले तो क्या एमएलए, क्या मंत्री और क्या दबंग, क्या गुंडा, पुलिस से कोई भी बच नहीं सकता है। पुलिस अगर एक बार ठान लेगी, बस पुलिस के अंदर कोई भी आईपीएस ऑफिसर हो, इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, उसके अंदर जुनून होना चाहिए और अपने काम के प्रति हिम्मत और गर्व होना चाहिए। उसके बाद विनोद सिंह को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद उनका केस चालू रहता है और उसी टाइम से विनोद सिंह की जो भी गुंडागर्दी, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, जितने भी कारनामे थे, उस पलामू जिले के लोगों को विनोद सिंह के जेल जाने के बाद विनोद सिंह से जान का छुटकारा मिल जाता है। विनोद सिंह के नाम का उनके अंदर डर खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसी कहानी के साथ नमस्कार। अगली कहानी का इंतजार करिए।